for more updates. समालखा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को समालखा स्थित सेवा साधना केंद्र में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए जानकारी दी कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को 2 बड़ी सौगातें देंगे, जिसमें हिसार स्थित एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली की यूनिट का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री का दिल खोलकर स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर भारत की पहचान को मजबूत किया है और एक विजन लेकर विकसित भारत के मिशन में लगे हैं। प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार विकसित भारत विकसित हरियाणा की तर्ज पर 3 गुना तेजी से विकास कार्यों को कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कार्यक्रम की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। आगामी 5 तारीख को रोहतक में प्रदेश के सभी मंत्रियों, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित कर पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बिल पेश करने जा रही है, जिसके लागू होने से वक्फ बोर्ड को लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने मंडी में फसलों की आवक को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। फसल की आवक को लेकर मंडियों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 48 घंटे में उठान करवाना सुनिश्चित करें और निश्चित अवधि में किसानों के खाते में फसल का पैसा भी भेजना सुनिश्चित करें। अधिकारी मंडियों में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नवरात्रों की बधाई दी और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पवार, सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा व अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे। खबरें दमदार के लिए समालखा से अनीश कौशिक रिपोर्ट। लोकसभा में सर वक्फ बोर्ड पास हो गया तो मुस्लिम समाज बड़ा खुश है, उस पर क्या कहना? नहीं, देखिए, क्योंकि नियम होने चाहिए। संविधान के अनुसार जब नियम प्रक्रिया होगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस नियम प्रक्रिया के अंदर जो वक्फ बिल आया है, क्योंकि कई प्रकार के डिस्प्यूटेड इसके अंदर थे, अब वक्फ बिल आने के बाद वो कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, सारे डिस्प्यूट ठीक होंगे। सर, विधानसभा में आपने बड़े शेर व शायरी करी हुड्डा साहब के साथ, उन्होंने भी की है, तो एक मुख्य मुद्दा था SYL का मुद्दा नहीं उठा सर अब तक? नहीं, SYL का मुद्दा कोई दबा हुआ नहीं है, और वो तो हमारे सभी जो दल हैं, सभी दलों का वो साझा मुद्दा है और उसके अंदर हम लगे हुए हैं, मजबूती से लगे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसके ऊपर हमने उसको अवगत भी कराया है और जैसा भी निर्णय उसके अंदर आगे होगा, क्योंकि हमने कहा है कि SYL का जो पानी है वो मिलना चाहिए और पंजाब के जो बड़ा भाई के नाते है, क्योंकि हमें उस पानी की आवश्यकता है, जितना उनके पास पानी है वो अवश्य हमें देंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। सर, विपक्ष का कहना है देर रात 81 लाख लोगों को जोर से झटका धीरे से लगा है बिजली बढ़ोतरी में। नहीं, एक बार उनको ये कहना कि आप लोग अपने समय के अंदर, ये 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, जो विपक्षी लोग कह रहे हैं, उनको ये पूछना 2012 में क्या भाव थे बिजली के यूनिट के, और आज 2025 उससे कम मिलेंगे, आप काउंट कर लेना। सर, गेहूं की जो खरीद भी शुरू हो गई है सर, उसको लेकर कुछ कहना चाहे किसानों को लेकर? जिस तरीके हमने पूरी तैयारी की हुई है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है, और हमने ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते के अंदर पैसा चले जाएगा। जो ही जे फार्म कटेगा, उठान होगा, उठान होते ही किसान के खाते में पैसा जाएगा। और व्यवस्थाएं हमने की कई बार, क्योंकि आजकल मशीनी युग है और मशीनी युग के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर तुरंत किसान अपनी फसल को काट करके मंडी के अंदर पहुंचा देता है। थोड़ी अस्त व्यस्त जरूर होता है, अस्त व्यस्त क्योंकि दबाव बन जाता है एकदम से, उसके कारण थोड़ी सी अस्त व्यस्तता सी होती है। परंतु फिर भी हमने कहा है अधिकारियों को कि इसके ऊपर ज़रूर हम काबू पाएँ, और किसानों से भी अपील है, क्योंकि ये सीज़न ये लगभग 2-2.5 महीने चलता था और अब ये 10-15 दिन का रह गया। कहाँ 2.5 महीने का सीज़न और कहाँ 10 दिन का सीज़न।
व्यवस्था तो बिगड़ती है ना। तो उसके अंदर धैर्य से हमारे किसान भाई भी काम लें और सरकार बिल्कुल किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है, कोई दिक्कत परेशानी सर, इस नहीं है। कार्यशाला का मुख्य डाटा मिसमैच की समस्या है सर, पंजीकरण को लेकर के हमारे किसान जिन्होंने पंजीकरण करवाया है हरसेक से, राजस्व विभाग से गिरदावरी में आपको मिसमैच हो रहा है, तो इसीलिए डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है मार्केट कमेटी को। नहीं, ऐसा नहीं, मिसमैच कैसे हो गया? नहीं, रकबा में जो हमारा मोबाइल में मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, जी। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर कोई मिसमैच नहीं है। सर, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2 मंत्री ने, आरती राव और अनिल विज, उस पर क्या कहना? क्या कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है 2 दिन का? क्या प्रशिक्षित करके क्या कहना? और अनिल विज मुख्य नहीं आए और आरती राव मुख्य, इसका क्या मतलब है? कोई काम भी हो सकता है मेरे यार, नहीं थोड़ा करो तब ये क्या, ये तो कोई सवाल नहीं है यार। हमारे सांसद हैं। ना ना ना, कोई काम भी हो सकता है किसी को। देश की जनता के लिए सर नवरात्रे हैं, आपकी शुभकामनाएं। खबरें दमदार and click on the notification bell for more updates.